अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपको ये चैप्टर सब अच्छे से आता है, तब भी आप देख लो कि ये रिवीजन हो जाएगी आपकी कि यार ये क्वेश्चंस आ गए, मतलब ये चैप्टर मेरा परफेक्ट है। तो सर्कल वाले क्वेश्चन की कहानी, ये डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, अगर आप कर सको तो इसे रिवाइज कर लेना। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो, आपको हल्का फुल्का समझता है, तो जरूर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर उसके बाद ये जुगाड़ वाले प्रॉब्लम्स, जहां डबल हो रहा है या जहां हाफ हो रहा है, राइट, यहां सीधा जुगाड़ लगता है। क्या है वो जुगाड़, देखिएगा जरूर। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कई सारे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशंस तक पहुंच ही नहीं पाते। अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं सिक्वेंशियली, अब पार्ट 1 आ गया मुझको, पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन, जैसे तैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक पहुंचते हैं, और फिर इनडिफिनाइट पे आने के बाद बहुत डर लगता है। कहते हैं मुझे इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या आगे बढ़ूं, है ना, डेफिनाइट करूं कि नहीं करूं। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो करूं कि नहीं करूं। और सुन रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो ये यार मुझे तो डिफरेंशिएशन भी हार्ड लगता है और इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है। तो कई सारे बच्चे इस चैप्टर को करते नहीं हैं, और इस चैप्टर का वेटेज जो है ना वो 4 क्वेश्चंस का है, 3 से 4 क्वेश्चंस, यानी काफी बढ़िया, 6 से 8 मार्क्स। और सच बताऊं, यहां पे इंटीग्रेशन भी आसान है और डिफरेंशिएशन भी आसान यूज होता है। ये भले ही कॉम्बिनेशन है 2 चैप्टर्स का, लेकिन ये काफी सिंपल लेवल पर है। तो चलिए मैं आज डिस्कस करता हूं कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो आपको कौन से तरह के क्वेश्चन है जो कर लेने चाहिए, ताकि ये जो 3-4 क्वेश्चन है उनमें से हम 3 या 3 में से 2 हम पक्के से कर ले। एक आधा सवाल डिफिकल्ट है उसे छोड़ दो, लेकिन बाकी सवाल हम कर ले और हमारे मार्क्स हम इंप्रूव करें। ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता है, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा तभी स्कोर बढ़ेगा। जितना आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना हमने कर लिया है, अब अगर मैं पढ़ाई बढ़ाऊंगा नहीं, नॉलेज बढ़ाऊंगा नहीं, तो स्कोर बढ़ना मुश्किल होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से वो देखेंगे, और आप सब लोग यू मेक श्योर कि ये सब आपको आते हैं। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपको ये चैप्टर सब अच्छे से आता है, तब भी आप देख लो कि ये रिवीजन हो जाएगी आपकी कि यार ये क्वेश्चंस आ गए, मतलब ये चैप्टर मेरा परफेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है डिग्री निकालना और ऑर्डर निकालना, और ये इजीएस्ट सवाल है, हर साल पूछा जाता है। देखो यहां पे मुझे डिग्री पूछा गया है और ये लॉग के अंदर फंसा हुआ है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो नॉट डिफाइंड कब होती है समझना पड़ेगा। अगेन ऑर्डर डिग्री, तो ऑर्डर डिग्री निकालना ये आसान है सॉल्व करने के लिए, आप करना सॉल्व, आंसर जरूर कमेंट में कर देना। यहाँ पे C1 C2 वगैरह दिए, तो इस वक्त में ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर डिग्री। थोड़ी वैरायटी है लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 15 मिनट की पढ़ाई में आपका एक सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको ऐसी इक्वेशन दी है, ये देखो ऐसी इक्वेशन ये बार बार दिया, ये 25 में भी है, 23 में भी है, 24 में भी है। तो ये क्वेश्चन दिया और आपको बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो यहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ए बी 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, अपने आप रिलेशन बन जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। या आपको ऐसे सर्कल्स वाला क्वेश्चन दिया होगा, मोस्टली सर्कल वाला ही क्वेश्चन होता है। तो सर्कल वाले क्वेश्चन की कहानी, ये डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, अगर आप कर सको तो इसे रिवाइज कर लेना। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो इट्स ओके, ये वाला पार्ट आप हल्का सा स्किप कर रहे हो, पक्का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। आखिरी मोमेंट पे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहूंगा आपको, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो, आपको हल्का फुल्का समझता है, तो जरूर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इन 2026 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है, उसके पहले भी आया हुआ है। तो दिस इज सेकेंड टाइप, फॉर्मेशन के अराउंड। थर्ड इज वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल में ये सवाल ना हर बार जेईई मेंस का है, फिर सीट में हर बार है, ये अच्छा सवाल है, इसको जरूर करना। वेरिएबल सेपरेबल जानते हो ना, एक हाथ पर सारे एक्स के टर्म्स और एक हाथ पर सारे वाई के टर्म्स, राइट। ये भी देखो, ये भी बहुत इजी और अच्छा होता है, और ऐसे वक्त में ये पॉइंट्स पुट करके देखना चाहिए, सब ने ली जरूर करना चाहिए कि 0,0 रखो, 0,0 तो 2 + 5 6 नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गया। 5 - 2 3 होता है, क्योंकि 0 0 रखने पे 2 - 5 6 नहीं होता, तो ये भी गया। अब सबने लिए जरूर करना। 5 + 2 = 3 नहीं होता, तो देखो मेरा ऑप्शन कितना इजीली आ गया, और ये 25 का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे पॉइंट्स दिए हो, आपको कुछ नहीं भी आता हो, आप जरूर पुट कर लेना, आपके आंसर्स बन सकते हैं, राइट। और सॉल्व करना कैसे होता है, तो ई के पावर में लेके जाके, तो ये सब सीखो, एंड पक्के से वेरिएबल सेपरेबल की क्वेश्चन करोगे कि एक सवाल इस पर बनता ही बनता है, राइट। फिर इसमें एक और वेराइटी है, रिडक्शन टू या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे x - y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x - y को t डाला, यहाँ पे x + y हमेशा साथ में, तो इसको t डाला, ऐसे कुछ। यहाँ पे x + 9y है, तो x + 9y को t डाला और आगे सॉल्व किया। तो आप एक हाथ सवाल करके देखना, इस पर भी हर साल सवाल पूछा जा रहा है, तो आप यही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, अपनी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, रिवीजन हो गई, सब बढ़िया चल रहा है।
चंगासी, एकदम चंगासी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज होमोजिनस कहते हैं हम इसको, और उसमें भी ये लॉग वाला क्वेश्चन हमेशा हमेशा आया है। आप यहाँ पे फॉर्मेशन करोगे तो y बाय एक्स को v या y इक्वल टू वी एक्स, एक्चुअली रिड्यूसिबल में ही आ गया और इसको आगे सॉल्व करना है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है। 25 में मैंने देखा इसको, 23 में मैंने देखा इसको, 26 में भी इसके आने के काफी चांसेस है, तो इसको जरूर कर लीजिए, इजी है, बहुत आसान है ये, तो आप बस ट्राई कर लेना। देन नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE। LDE में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत आसान है। सवाल देखकर समझना चाहिए कि LD है या नहीं है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लो। देखो क्वेश्चन दिखा आपको, दुनिया भर की बातें लेकिन y अकेला 1 डिग्री में है, दुनिया भर की बातें लेकिन y अकेला 1 डिग्री में है, राइट। तो इसे कहते हैं लीनियर। तो दिस इज LD इन y, यानी आप कंपेयर करो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q से और आगे सॉल्व करो, राइट। तो y अकेला दिख रहा है, तो इन एक दो क्वेश्चन को करके देखो। अगर आपने ये एक दो क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो ये सारा टाइप सेम टू सेम होता है, कुछ नहीं करना होता है, सब सेम टू सेम है बच्चों। आपको लग रहा था बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। सिलेक्टेड इतने ही क्वेश्चंस करो, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सर कहां से करूं? बीटा 5 पॉइंट में सब पढ़ाया हुआ है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री है, हर चीज अच्छे से पढ़ाई हुई है। एक दो सवाल देखोगे बन जाएगा। अभी भी आज इस सेशन के बाद भी 2 घंटा दोगे ना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन इंप्रूव होंगे, बहुत बड़ी बात है। याद रखो 3-4 क्वेश्चन अगर इंप्रूव हो गया, 3-4 कॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, हजारों बच्चों से आप ऊपर निकल जाओगे, बहुत जरूरी है ये मार्क्स, राइट। इसी में LD में आप देखो, ये पूरी दुनिया भर की बात है लेकिन अकेला x का टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज LD इन x। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है कि LD इन x, यहाँ पे भी सर ये y स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, बाकी सब बराबर है, तो इसे कहते हैं बर्नौलीज। तो अगर आप कर पाओ तो इन पे भी एक एक सवाल पक्के से करके देखना। बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है थोड़ा समझना, LD इन x क्या होता है, थोड़े वेरिएशंस भी मैंने, है ना, जो बच्चा बहुत अच्छा करना चाह रहा है, इस चैप्टर को थरोली करना चाह रहा है, रिवीजन कर रहा है, वो ये सब देखे, और जो बच्चा डरा हुआ है वो ये सब स्किप करेगा तो भी चलेगा, ये वाला टाइप, इट्स ओके। लेकिन अगर बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, सारे के सारे मार्क्स लेना चाह रहे हो, तो ये भी देख लो, ये भी एक अच्छा वेरिएशन है। फिर उसके बाद ये जुगाड़ वाले प्रॉब्लम्स, जहां डबल हो रहा है या जहां हाफ हो रहा है, राइट, यहां सीधा जुगाड़ लगता है। क्या है वो जुगाड़, देखिएगा जरूर, बहुत कॉमन सेंस यूज करके ये सवाल हर साल आते हैं, और हम सब बच्चे, ये चैप्टर करो या ना करो, हम सब बच्चों को ये सॉल्व होना ही चाहिए, ठीक है। और जब मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ बहुत फेवरेट है पेपर सेटर्स का। 26 में भी 2-3 क्वेश्चंस आए न्यूटन्स लॉ पर ही आए हैं, तो न्यूटन्स लॉ वाला सवाल है ना, पक्के से करके देखना, थीटा माइनस थीटा नॉट सी ई पावर माइनस के टी। कैसे करते इनके ना, सबके टेक्निक सेम ही होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रो, है ना, ये सब में भी क्या होता है, तो P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, सब में तरीका सेम है। बस आपको एक एक सवाल करके देखना है, यू आर डन, यू आर रेडी टू गो, आपको पक्के से सॉल्व होंगे ये। और थोड़े वैरायटी वाले क्वेश्चंस अगर हम देखें आखिरी में, तो ऐसे सवाल जब बैंकरप्सी की बात हो रही है कि पैसा जो है वो रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसी की प्रॉपर्टी कम कम हो रही है, तो कुछ रिलेशन दिया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, फिर क्या क्या हुआ, बहुत सिंपल होता है। या एक फैक्ट्री में वर्कर है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गेट यूज्ड टू सच क्वेश्चंस। ये सवाल है, ये सवाल सिर्फ एक एक बार देखोगे ना, बहुत सिंपल लगेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर खत्म कर लोगे, ठीक है। तो इतने 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप ये सवाल को एक बार ट्राई करो, इससे आपका रिवीजन भी हो गया, चैप्टर भी अच्छे से हो गया। जो आप कहते हो ना सर चैप्टर मेरा कब अच्छे से होगा, हो गया अगर ये सवाल हो गया आपसे तो। और कोई बच्चा बहुत डरा हुआ है, ये सवाल ठीक से समझ के 2-2.5 घंटे में कर लेगा, तो आपके भी 6-7 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। तो बच्चों चाह रहे थे ना ऐसी क्लैरिटी आए कि मैं कैसे कोई चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूं या इंप्रूव कर सकता हूं, तो चलिए ये वीडियो उसी के अराउंड था कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अभी भी, बहुत कम दिन बचे, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इश्यू फेस कर रहे हो और कोई तकलीफ में हो, जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। याद रखना गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।